हेलो एवरीवन, इज शिवानी। आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो जिन बच्चों के 400 तक भी नंबर नहीं आते तो वो सोचते हैं कि 650 नंबर तो पता नहीं कैसे आते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको मेहनत भी 650 के लेवल की करनी होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे किस में कितने मार्क्स, एटलीस्ट थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए। जैसे बायो तो मोस्टली बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें 360। केमिस्ट्री या फिजिक्स में से जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग है उसमें एटलीस्ट 170 प्लस। और जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि 45 क्वेश्चन में से लगभग मेरे 35 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे 120 130 प्लस कुछ नंबर आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो वो दिन में 3-4 घंटे पढ़ के है ना 650 नंबर नहीं आते। उतना पढ़ के तो आप 400 तक भी नंबर स्कोर नहीं कर सकते। कभी भी शिकायत करने से पहले ना खुद से क्वेश्चन पूछो एक बार कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो। और अब तक जिसने जहां से पढ़ा, कोई आकाश से पढ़ रहा होगा, कोई एलन से पढ़ रहा होगा, कोई टारगेट से, जहां से भी आपने पढ़ा है, लेकिन जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना वो खुद काम करने के होते हैं। जितनी मेहनत आप खुद करोगे ना उतने ही मार्क्स आपके आएंगे। कोचिंग ने आपको पढ़ा दिया, कोचिंग तो हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लास्ट में कितनी मेहनत की और आप कितना कितना उस 500 से 650 के करीब जा रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी से अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी लेके आओ, तभी बात बनेगी। तो अभी तक कुछ मॉक टेस्ट तो आपने दिए होंगे, 1 2 3 कुछ तो आपने दिए होंगे। अगर उस मॉक टेस्ट में आपके 200 से कम नंबर आ रहे हैं, आपके स्टेज पे मैं भी थी, मुझे पता है कि 200 से कम नंबर अगर मेरे आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। आपने एनसीईआरटी नहीं उठाई अभी तक। तो सबसे पहले इस केस में आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं, देखो जब मेरे 300 नंबर आते थे ना तो मैंने हमेशा एनालाइज किया था कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, कि जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो 3 4 5 जो भी हैं, वो क्वेश्चन मोस्टली तो समझ लो उसमें से 3 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से थे। एनसीईआरटी की सेम लाइन थी लेकिन मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा। तो अगर आपके 300 नंबर के लगभग आ रहे हैं तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके 320 तक आ रहे हैं तो आप एनालाइज करो कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर वही है कि वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे हो, कहाँ कमी कहाँ है वो कमी देखो और फिर बस वो आपको इंप्रूवमेंट करनी है एग्जाम तक। और 340 प्लस जो नंबर आते हैं बायोलॉजी में वो मेहनत पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ में आपके लक पे भी डिपेंड करते हैं। देखो मैंने जब मॉक टेस्ट दिए थे ना मेरे टाइम पे, तो मेरे स्टार्टिंग में 280 के लगभग मार्क्स आते थे 360 में से। तो मैंने वही एनालाइज किया कि मेरी एनसीईआरटी पढ़ने में कमी है, तो मैंने एनसीईआरटी और अच्छे से पढ़नी स्टार्ट की। दिन में कम से कम मैं 3-4 चैप्टर तो ऐसे थे जो मैं पुराने वाले रिवाइज कर रही हूँ, 2 चैप्टर ऐसे थे जो मैं नए पढ़ रही हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा बायोलॉजी को मैंने कवर किया, तब जाके मार्क्स थोड़े से बढ़ने लगे और 300 तक पहुंच पाए। अब जब मैं नीट का एग्जाम देने गई ना तब तक भी मेरे मार्क्स जो है वो 300 तक ही आते थे, मोस्टली 300 320, कभी कभी थोड़ा ऊपर चले जाए, वरना जो एवरेज मेरे मार्क्स थे वो 300 आते थे। लेकिन एग्जाम में मेरे 355 आया। तो इसका ये मतलब है कि कभी भी मॉक टेस्ट वाले मार्क्स से निराश नहीं होना कि यहाँ पे मेरे बायोलॉजी में 300 आ रहे हैं तो मेरे नीट में भी 300 आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता कि यहाँ पे आप 360 ले रहे हो तो नीट में भी आप 360 ले लोगे। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज की 2 से 3 बार आपको रिवीजन करनी है, तभी आपको पता चलेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देते रहने हैं। हम चाहिए ना कितना भी कम पढ़े, लेकिन लास्ट में अगर हम मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लेते हैं ना तो तब भी आपकी बात बन जाती है। मैंने मॉक टेस्ट के लिए आपको एक बुक बता रखी है, मैं आपको दोबारा वो बुक दिखा देती हूँ। तो ये ओसवाल बुक से है। सबसे पहली चीज कि इसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर है और ये बेस्ड है अपडेटेड सिलेबस जो भी एनएमसी ने दिया था। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें लेटेस्ट सिलेबस है, जो अभी चीजें ऐड हुई हैं, डिलीट हुई हैं, वो सारी चीजें इसमें गिवन है। जैसे फिजिक्स में आपकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाली जो चीजें हैं वो ऐड हुई है। पहले इसमें आते हैं फिजिक्स के माइंड मैप्स और ये फिजिक्स के निमोनिक्स। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के ये फ्लो चार्ट्स। अब आते हैं केमिस्ट्री के निमोनिक्स। तो इनको जरूर देखना, इनसे काफी हेल्प आपको मिलती है। जो चीजें आपको बहुत टाइम से याद नहीं हो रही होती ना, इसमें कोई ऐसी ट्रिक गिवन होगी जिससे वो काफी इजीली आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आते हैं बायो के माइंड मैप्स और ये बायो के निमोनिक्स आपके। उसके बाद स्टार्ट होता है ये मॉक टेस्ट नंबर 1। ये उसके आंसर की गिवन है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन गिवन है बिल्कुल अच्छे से। आपका क्वेश्चन सही है तब भी उसका सॉल्यूशन देखो, गलत है तब भी देखो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट से क्या सीख रहे हो, क्या इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो। उसके बाद लास्ट में एक ओएमआर शीट गिवन है। तो ऐसे करके आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर इसमें मिल जाएंगे। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में 100 नंबर तक लेना तो हलवा है। अब हलवे का मतलब ये नहीं है कि बना बनाया हलवा है, हलवा तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना। बहुत इजी है। 100 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो ना तो इसका मतलब कि हाँ आपने ठीक ठीक पढ़ा है। लेकिन अगर आपके 100 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वही है कि आपने बुक ही नहीं उठाई ढंग से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 शॉट वीडियो निकालनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरी थ्योरी लिखनी स्टार्ट कर दी, नो थ्योरी। सिर्फ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। नोट्स में ही आपके फॉर्मूला शीट आती है। तो 100 नंबर लेने के लिए सबसे पहले बाहर क्वेश्चन की बजाय एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करो, उसके इंटेक्स के क्वेश्चन करो
और जो लास्ट में जो सबसे पीछे जो बड़ी सी एक्सरसाइज गिवन होती है वो छोड़ दो, वो मत करो। जितने भी क्वेश्चंस आपको चैप्टर के बीच में मिल रहे हैं ना, चाहे सोल्ड हो अनसोल्ड हो, आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं आपको 2 से 3 बार, ये मस्ट चीज है। जब पीवाईक्यूज करोगे ना तो आपको और अच्छा एक अप्रोच मिलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके 130 तक नंबर आ रहे हैं। देखो 130 नंबर वही कहूंगी कि बुरे नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एनालाइज करना है। आपको देखना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आप अपनी वन शॉट देखो उस टॉपिक की, कुछ भी पर्टिकुलर जो टॉपिक है। बाकी कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। सबसे बड़ी जो सिली मिस्टेक हमारी होती है वो होती है पढ़ने में मिस्टेक। और अगर हम फिजिकल की या फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं लास्ट में फिजिक्स के बारे में। नाम सुन के डर लग गया होगा, है ना। तो अगर फिजिक्स में आपके 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने डर के अंदर, खौफ के अंदर फिजिक्स उठाई नहीं है। मेरे पहले हमेशा 30-40 इतने नंबर आते थे, तो वो इसलिए था क्योंकि फिजिक्स में कभी उठाती ही नहीं थी। तो सबसे पहले फिजिक्स उठाओ, उसकी वन शॉट देखो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स में भी वही है कि फॉर्मूला उसके लिखो। तो कम से कम इस फॉर्मूला नोटबुक को 10 बार रिवाइज करना है आपको नीट से पहले। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं। वही है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग एनसीईआरटी मतलब थ्योरी नहीं पढ़ते तो हमें लगता है कि एग्जाम्पल्स भी नहीं पढ़ने, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके 100 नंबर तक आ रहे हो तो वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसमें तो आप जितनी क्वेश्चन से फेमिलियर होंगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आपके मार्क्स फिजिक्स में बढ़ते जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो पहले सोल्ड क्वेश्चंस करो, फिर अनसोल्ड पे जाओ, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होएगा और थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। क्योंकि एकदम से नए क्वेश्चन उठा लेते हो हाई लेवल के तो आगे फिजिक्स पढ़ने का नाम ही आप नहीं लोगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन, थोड़े सोल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपको ब्रेन को लगे कि ये तो इजी है, हलवा है, ये तो मैं भी बना लूंगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज वही है 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं। फिजिक्स में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो पीवाईक्यूज के एज इट इज रिपीट होते हैं। और वही है मॉक टेस्ट देने हैं। अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है, इतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किए ना, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर जब आप मॉक टेस्ट करो ना तो उनमें जो आपके सही क्वेश्चन हो आप उनको भी एनालाइज करो और जो रॉन्ग आपके होंगे उनको भी एनालाइज करना। उसके हिसाब से एक छोटी सी अपनी नोटबुक बनाना जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखोगे। मॉक टेस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। वो आपके मार्क्स अगर लास्ट में 400 तक आ रहे होते हैं ना, वो आपके मार्क्स जो है वो 600-650 तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान से मॉक टेस्ट करना। तो अब बात करते हैं कि जिसका सिलेबस नहीं हुआ है, अभी जनवरी जा चुका है, 10 दिन बच रहे होंगे इसके, और मई में तो आपका पेपर है ही। आपके पास बचे 3 महीने। अब इस 3 महीने में आपको लास्ट का मंथ तो निकाल देना है, इसमें तो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट करने हैं। ये नहीं रखो कि मैं अप्रैल की 30 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और फिर मैं मई की 5 को जाके मैं अपना एग्जाम दे दूंगा। ये बिल्कुल घटिया अप्रोच मत रखना बिल्कुल भी। लास्ट का महीना भूल जाओ, इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट करना है। तो कोशिश करो जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। किसमें? जनवरी के जो बचे हुए 10 दिन है इसमें, और जो फरवरी के 28 दिन होंगे इसमें। कम से कम आपके पास 40 दिन है, इसमें जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है इसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हो करना चाहो तो। मैंने सब्जेक्ट वाइज बनाई थी। अब जो आपकी मार्च बची ना, इसमें कम से कम आपको 2 टाइम्स रिवाइज करना है। अब बात करते हैं कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप अब रिवाइज करो। कम से कम 3-4 बार तो रिवाइज जल्दी से कर ही लो। साथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं बहुत ज्यादा। देखो जो लास्ट के 1-2 महीने पहले है ना, सब बच्चों के लगभग 450 से नीचे नंबर आ रहे होते हैं। तो आप अभी से अपने आप को जज मत करो कि अभी मैं 400 नंबर ले रहा हूं तो मैं नीट में 650 नंबर कैसे ले लूंगा। एग्जाम से 2-3 महीने पहले सब बच्चे इतना ही स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद इन 2 महीनों में आप जितनी मेहनत करोगे ना उतने नंबर आपके आएंगे। तो यार अपनी कमर कस लो, एग्जाम बिल्कुल आने ही वाला है। और साथ में मेरे भी 2nd ईयर के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। अभी 30 से मेरे पीयू स्टार्ट होने वाले हैं और फिर मेरे फैब के लास्ट में फाइनल्स हो जाएंगे। मुझे भी कमर कसने की जरूरत है, जो कि मैंने कस रखी है। तो अभी मुझे कमेंट्स में अभी की अभी मुझे हौसला दे के जाओ, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के जाना प्लीज सब लोग। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।